खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिक हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने। दुश्मनों के हक में भी रब से दुआएं खैर की, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआएं खैर की। उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया आमिना के लाल ने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में रहकर बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, आज 6 अगस्त जुमा का जो लाइव बयान होता है, बड़ी तादाद में आप लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं और किसी न किसी इस्लाही मौजू को लेकर एक अहम वक्त और हालात के तकाज़ों के एतबार से किसी टॉपिक पर हम कुरान व हदीस की रोशनी में बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी तमाम की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए और जिन मकासद के तहत ये इस्लाही बयानात होते हैं, इस्लाही प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ताला उन मकासद में 100% कामयाबी हम सबको नसीब फरमाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता हफ्ते हालात को देखते हुए एक अहम उन्वान को हमने
गुज़िश्ता हफ्ते बयान किया था, जिसका उन्वान था कि मुस्लिम बेटे और बेटियों के बहकते कदम। सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरी कौम की बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ अपने ईमान और इस्लाम को छोड़कर उनके साथ जिंदगियां गुजारने को तैयार है, और किस तरह कोर्ट में बाकायदा मुस्लिम बेटों की तरफ से भी और मुस्लिम बेटियों की तरफ से भी एप्लीकेशन, दरखास्तें दी जा रही है कि हम अपनी मर्जी से ईमान छोड़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और वाकयात भी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इन तमाम चीजों को देखकर गुज़िश्ता हफ्ते बाकायदा हमने ये उन्वान रखा था कि मुस्लिम बेटे और बेटियों के बहकते कदम, आखिर कौन है जिम्मेदार? मुस्लिम बेटे और बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, आखिर कौन है जिम्मेदार? तो इस उन्वान पर हमने तमाम चीजें तफसीली तौर पर रखी थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि गुज़िश्ता हफ्ते के बयान को सामने रखकर बहुत सारी मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं कि जिन्होंने बाकायदा इस टॉपिक को अपनी मुहिम का उन्वान बना लिया है। मेरी मालूमात के एतबार से जैसे जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से भी जब मेरी मुलाकात हुई तो वो भी अब मुहिम चला रहे हैं इसी उन्वान पर कि मुसलमान बेटे और बेटियां जो गलत रास्तों पर जा रही है इनको किस तरीके से रोका जाए। ऐसे ही गुज़िश्ता कल बाकायदा मुस्लिम फैसला बोर्ड के जिम्मेदारों में से बड़े जिम्मेदार और बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का भी बाकायदा एक लेटर सोशल मीडिया पर भी आया, और आज की सुबह में बाकायदा तमाम उर्दू अखबारात की वो सफ़े अव्वल पर नश्र भी हुआ, जिसमें एहसास दिलाया गया कि मुसलमान लड़के और लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रहे हैं ये अफसोसनाक अमल है। और फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी मुस्लिम फैसला बोर्ड के बैनर तले गोया के इस मुहिम का आगाज किया और इस बात का इजहार किया कि अब जरूरत है इस बात की कि तमाम मजहबी तंजीमें और उलमाए किराम, खुतबा, वाइज़ीन, सरपरस्त और पेरेंट्स इस बात पर तवज्जो दें। इसलिए आज का भी हमने उन्वान, इस हफ्ते का भी हमने गोया के पार्ट 2 के नाम से गोया के आज का हमने उन्वान रखा है कि मुसलमान बेटियों और बेटों के बहकते कदमों को रोका जा सकता है, भटकते कदमों को, लड़खड़ाते कदमों को रोका जा सकता है। और मेरे कौम के बेटों को और बेटियों को जो कुफ्र की दहलीज पर जाना पसंद कर रहे हैं, उन्हें एहसास भी नहीं है कि वो कितना बदतरीन और घटिया अमल कर रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से फरमाया है कि क्या फरमाया? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। हर शख्स जिम्मेदार है। जी हां, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, अव्वलीन दर्जे में माँ बाप जिम्मेदार हैं, उलमा जिम्मेदार है, कौम के खुतबा, वाइज़ीन और अइम्मा जिम्मेदार हैं, मजहबी तंजीमें, मिल्ली तहरीकी तंजीमें जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है। यहां तक कि गुज़िश्ता जुमे के बयान में मैंने ये कहा था कि मोहल्ले में जो लोग रक्षा चलाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस फर्ज को निभाएं। और मैं समझता हूं आम आदमी ये कहता है भाई मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कोई कहता है मैं तो पान टपरी चलाता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, या मैं तो टेलर हूं, मेरी मोहल्ले में टेलर की दुकान है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो किराना मेरी दुकान है और मैं तो दूध बेचता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, बल्कि समाज का हर फर्द जिम्मेदार है। अगर वो पान टपरी पर है तो उसको भी खबर है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, अगर वो टेलर की दुकान चला रहा है उसको भी खबर है कि वो क्या देख रहा है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि गुनाहों को अगर होता देखे, और इतना बड़ा गुनाह कि मेरी कौम की बेटियां रमेश, प्रकाश और गणेश के साथ जाकर ईमान और इस्लाम को छोड़ने पर राजी हो रही है और उनके साथ गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही है, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक और घटिया अमल है।
अब कोई भी आदमी चैन से न बैठे, हर शख्स ये समझे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स की ये जिम्मेदारी है, एक रिक्शा पुलर की, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टांगा चलाने वाला, एक सवारी की गाड़ी चलाने वाला, एक मोहल्ले में पान टपरी वाला, दूध की दुकान वाला, किराना दुकान वाला, गर्ज ये कि हर आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो गुनाहों को अगर होता देख रहा है तो वो रोकें। और इतना बड़ा गुनाह कि ईमान छोड़कर कुफ्र में अगर कोई बैठे जा रहे हैं या बेटियां जा रही है, तो इतना बड़ा गुनाह अगर वो होते देख रहा है, या घूमने वाले जो पार्कों में जाते हैं और वो देख रहे हैं कि कोई बुर्के वाली बेटी अगर किसी गैर मुस्लिम बेटे के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ वो रंगरंगलियां मना रही है और फिर वो उसको झूठे वादे कर रहा है और वो आगे चलकर ईमान छोड़ सकती है, उसके चक्कर में फंस सकती है, तो एक आम आदमी जो पार्क में घूम रहा है वो ये ना सोचे कि भाई को मुझे क्या करना पड़ा, किसकी बेटी है, क्या है, कौन है। नहीं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हर शख्स से पूछा जाएगा कि तूने क्या किया था बुराइयों को रोकने के लिए। जी हाँ, तूने क्या किया था। वो आपने देखा होगा ना कि एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब बादशाह नमरूद ने खतरनाक आग जलाई, तो वाकयात में मिलता है कि एक चिड़िया अपनी चोंच में एक एक कतरा पानी ला रही थी और उस आग पर डाल रही थी। जी हाँ, उस आग पर डाल रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि ओ नादान चिड़िया, इतनी खतरनाक आग के जिसके शोले आसमान तक छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, इतनी खतरनाक आग, और तेरी ये एक एक कतरा पानी से क्या आग बुझेगी। तो उस चिड़िया ने उस वक्त जवाब दिया था कि मैं जानती हूं कि मेरे इस एक कतरे से आग पर कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी या अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी होगी तो कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा रहेगा, मेरा नाम आग भड़काने वालों में और गिरगिट की तरह फूंक मारकर आग जलाने वालों में नहीं लिखा रहेगा। जी हाँ, तो कोई शख्स ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है, ये तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब की जिम्मेदारी है, ये तो इमाम की, ये तो मौलाना साहब की जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसके जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। और सबसे पहले मैं ये बात पहुंचा दूं कि माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार है। माँ बाप से भी ये कहा गया, पेरेंट्स से ये कहा गया, अल्लाह ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। जी हाँ, बाप अपने बेटों को गर्मी में देखना पसंद नहीं करता है, वो उसकी ताकत के मुताबिक उसके लिए ठंडक का इंतजाम करने के लिए कूलर की ताकत है कूलर लाता है, एसी की ताकत है एसी लगाता है कि मेरे बच्चे गर्मी बर्दाश्त न करें, मेरे बच्चों को ठंडक मिले। मां अपनी ताकत के एतबार से कोशिश करती है कि सर्दी के दिनों के आने से पहले बेटियों के लिए, बच्चों के लिए मेरे स्वेटर का इंतजाम हो जाए। सर्दी से बचाने की कोशिश माँ बाप करते हैं, गर्मी की लू से बचाने की कोशिश माँ बाप करते हैं। अगर उसको सर्दी होने का खतरा है तो आइसक्रीम नहीं खिलाते हैं, बच्चा लाख चाहता है, बड़ा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि नहीं ये आइसक्रीम इसको नुकसान देगा, तो माँ बाप उसको हजार लाड़ प्यार के बावजूद आइसक्रीम नहीं खिलाते, बल्कि आइसक्रीम से कोई कीमती चीज उसको देते हैं ताकि उसको तकलीफ से बचाया जा सके। लेकिन उसके लाड़ प्यार के बावजूद भी उसको आइसक्रीम या ठंडा या बर्फ या कोका कोला या ठंडा मशरूब नहीं पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी सेहत को नुकसान देगा। तो जैसे मैं माँ बाप से ये मिसाल देकर कह रहा हूं कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हर किस्म की तकलीफों से बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही अल्लाह ने ये कहा माँ बाप से, पेरेंट्स से ये कहा कि बचाओ अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से। आज आप देखें कि सबसे पहले तुम्हें यह कहूंगा कि हम मुसलमान लड़कियों के और मुसलमान लड़कों के दिमाग में, क्योंकि दीन की से दूर होने की वजह से इस्लामी तालीमात और घरों में आज हमने दीनी माहौल उनको नहीं दिया है, तो आज हाल ये हो गया है कि दीन और इस्लाम से इतने दूर हो गए कि अब उन्हें यह फर्क भी नहीं नजर आ रहा है कि इस्लाम छोड़ने में मेरी जिंदगी कैसे तबाह होगी और मैं आखिरत के कैसे हमेशा हमेशा के अजाब का मुस्तहिक बनूंगा। तो सबसे पहले तो एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के के दिमाग में, एक मुसलमान के दिमाग में यह बात डाली जाए
कि बेटा तेरी किसी भी हाल में मुशरिक से और काफिर से शादी नहीं हो सकती, तेरा निकाह नहीं हो सकता। और अगर जाहिरी तौर पर तू कोर्ट में जाकर अगर निकाह कर भी रहा है या जाहिरी तौर पर तू मंदिर में जाकर 7 फेरे लगा भी रही है, तो ये तेरा निकाह नहीं हुआ, जिंदगी भर तू जिना करेगा। और इस्लाम अगर तूने छोड़ दिया, दीन तूने छोड़ दिया, तो तेरी दुनिया भी तबाह, तेरी आखिरत भी तबाह। और आज मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, जिन लड़कियों ने अपनी जिंदगी में गैरों से, काफिरों से या भगवा ट्रैप का या भगवा लव जिहाद का शिकार होकर या भटक कर कदम उनके बहक गए हैं, जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की है, काफिरों से शादी की है, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपको यह कह रहा हूं कि मैं सैकड़ों ऐसे वाकयात बता सकता हूं कि उसके बाद उनकी जिंदगी किस तरीके से उन्होंने तबाह की है और उसका गलत इस्तेमाल कैसे किया है और उसकी उस बेटी की जिंदगी वैश्या से भी बदतर कैसे बनाई है। फिर आखिर में यह हुआ कि या तो उस बेटी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो या तो वो लौट आई इस्लाम और ईमान में, जान बचाकर भाग आई, तो फिर मसला यह हुआ कि समाज उसको कबूल करने को तैयार नहीं। या फिर ऐसे भी वाकयात देखने को आ रहे कि जिन बेटियों की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने इश्क के भूत और इश्क के चक्कर और प्यार के चक्कर में काफिरों से शादी तो कर लिया, लेकिन जब देखा कि उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम बन गई, तो फिर ऐसी लड़कियों के वाकयात आ रहे कि या तो वो फांसी पर लटक रही है या किसी नदी में जाकर कूद कर अपनी जान दे रही है या आत्महत्या कर रही है या ट्रेन के सामने कूद रही है या बिल्डिंग पे से कूद रही है, क्योंकि ऐसी बेटियां जिन्होंने गैरों के साथ अपना शादियां की है, तो फिर जनाब कुछ ही महीनों के बाद में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किस तरीके से फंसाया गया था। जी हाँ, मैं मेरी बेटियों से भी कहता हूं कि खुदा के वास्ते खुलकर बयान करना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसी वीडियोस सामने आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं मेरी बेटियों से कहूंगा और समाज के तमाम जिम्मेदारान से, माँ बाप से और तमाम जिम्मेदारों से कहूंगा, उलमा हो, मुफ्तियान हो, अइम्मा हो, पेरेंट्स हो, हर एक मिल्ली तंजीमें, मजहबी तंजीमें हो, मैं उनसे कहूंगा कि खास तौर से सबसे पहले इस बात की मेहनत करें कि हमारे बेटों के, हमारी बेटियों के दिमाग में ये बात डाल दें कि तुम्हारा किसी भी हाल में किसी मुशरिक और काफिर से निकाह नहीं हो सकता, है ना। लेकिन क्या करिए, जिनको एक्टर मानते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं, जिनको हीरो मानते हैं और जिनकी नकल करते हैं कपड़े पहनने में, हेयर स्टाइल में, खाने में, पीने में, जिनकी नकल करते हैं, तो अब जनाब उनका वो हीरो तो गैर मुस्लिम से शादी किए हुए है और वो कहता है कि भाई मैं तो एकदम सेकुलर आदमी हूं, मेरी बीवी जो है अपना अपना पूजा करती है और मैं अपना अपना नमाज भी पढ़ता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे बीच में धर्म कभी आड़े नहीं आया। ये पागल के पेट का है, जिना कर रहा है, औलाद जो पैदा हो रही है वो भी जिना की पैदा हो रही है। और तू कहता है कि मैं तो मुसलमान हूं और मेरी बीवी जो है वो हिंदू है और वो अपना अपना पूजा करती है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूं और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। जाहिल के पेट के, तुझे क्या खबर है कि तू जिना कर रहा है। जी हाँ, और कभी कभी उल्टा ऐसा वाक़या भी होता है कि कभी कभी सामने वाला कहता है कि ठीक है तू अपने मजहब पर कायम है, तो अब अगर बेटी ये समझ रही होगी, अगर दुनियावी तालीम और कॉलेज की तालीम ली हुई है और ईमान और इस्लाम का फर्क अगर इसे पता नहीं है और कुफ्र का और इस्लाम का और ईमान का फर्क अगर इसे पता नहीं है, तो फिर ये बेटी कहती है कि मैं तो रोजे भी रख रही हूँ और मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ और मेरा शौहर जो है वो मुझे रोजा नमाज से मना नहीं करता है, वो अपना अपना पूजा करता है। ओ मेरी बेटी, याद रख, पहले तुम्हारे दिमागों में ये बैठना जरूरी है कि मुशरिक से, काफिर से किसी हाल में शादी हो ही नहीं सकती है। धर्म हमारा इजाजत देता ही नहीं है। अब जो शादी करेगा तो जाहिर बात है कि वो जिना करेगा, जो औलाद पैदा होगी वो वलदुज़्ज़िना, वो हराम की औलाद पैदा होगी। जी हाँ, आज मुस्लिम फैसला बोर्ड ने भी इस बात को महसूस किया। जी हाँ, जो मुहिम हमने 3 हफ्ते पहले से छेड़ी थी, आज वो मुझे खुशी हो रही थी, मुस्लिम फैसला बोर्ड ने भी इस बात को महसूस किया, जमात इस्लामी ने भी इस बात को महसूस किया और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि अब ठीक है, इनको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले मुस्लिम बेटियों को ये बात कह दूं, मुस्लिम बेटों को ये कह दूं कि बाकायदा आपको टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, भगवा लव ट्रैप चल रहा है बाकायदा।
जी हाँ, भगवा जिहाद चल रहा है। जी हाँ, उसको जिहाद कह रहे हैं कि जैसे हम जिहाद कहते हैं ना, किसी पाकीज़ा अमल को। इन काफिरों को ये नहीं मालूम है कि जिहाद कितना पाकीज़ा लफ्ज है। तो अब ये पूरा भगवा ट्रेनिंग, बाकायदा नौजवान हिंदू नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। और बाकायदा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ हिंदू बेटियों को भी ट्रेनिंग दी गई है कि जो किसी भी तरीके से मुसलमान लड़कों की जिंदगियों से खेले या मुसलमान बेटियों की जिंदगी से खेले, तो उनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा। और फिर वो ट्यूशन क्लास के नाम पर, कॉलेज में नोट्स देने के नाम पर, और फिर फ्रेंडशिप के नाम पर, और फिर वो एक दूसरे से नोट्स देते हैं, ताल्लुकात कायम होते हैं, फिर एक दूसरे के करीब जाते हैं। फिर ये उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही है, वो उसके बर्थडे पार्टी में आ रहा है। और फिर माँ बाप भी दोनों के, मुसलमान और हिंदू दोनों के माँ बाप ही कहते नहीं वो तो फ्रेंड है और बड़े अच्छे दोस्त है, फ्रेंड है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बेटो, कोई फ्रेंडशिप को जगह नहीं है। यही फ्रेंडशिप आगे फिर जिना तक ले जाते हैं। और मुझे कहने मत दो, मुझे अफसोस हो रहा है कि कई मुस्लिम बेटियां, माँ बाप को खबर भी नहीं है, माँ बाप तो बोल रहे नहीं वो फ्रेंड का, उसके बर्थडे था, आज बर्थडे पार्टी में उसने दावत दिया है, तो मेरी बेटी उसके फ्रेंड के या उसका क्लासमेट है, उसका क्लास फेलो है या उसका कजिन है, वो वहां उसकी बर्थडे पार्टी में गई है। कई वाकयात पुलिस स्टेशन में ऐसे आज भी दर्ज है कि वो बेटियां जब बर्थडे पार्टी में गई है तो उनको नशे की दवाएं या नशा कराकर या नशा की चीज पिलाकर उनके साथ रेप किया गया। और फिर उसके बाद में बेटी के पास में कोई रास्ता नहीं रहता है। तो बहुत सारे ऐसे शर्मनाक वाकयात पेश आ रहे हैं कि कहते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं बेटियों से कहूंगा कि कोई इश्क विश्क नहीं है, कोई प्यार वार नहीं है। आओ मेरे पास, अगर किसी के दिमाग में अगर प्यार और इश्क का भूत सवार होगा तो मैं दिखाता हूं आपको सैकड़ों ऐसी वीडियो और सैकड़ों ऐसे वाकयात, और उन बेटियों से भी मिलाऊंगा कि जिन बेटियों की जिंदगियां इन लोगों ने बाकायदा प्लान के तौर पर तबाह की है, क्योंकि उनको टारगेट दिया गया है और उस पर पैसा भी मिल रहा है। भगवा ट्रैप पूरा इस पर काम कर रहा है, आरएसएस का एक पूरा टोला इस पर काम कर रहा है। मेरी बेटियों, खास तौर से इस बात को समझो। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इस बात को समझाएं कि आखिर ये जो चल रहा है ये पूरा एक प्री प्लान, एक मंसूबाबंद तरीके से काम चल रहा है। और मैं फिर सबसे पहली बात कहूंगा कि सबसे पहले तो माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी हाँ, खुली छूट दे रहे हैं। माँ बाप जो है आजादी दे रहे हैं। माँ बाप जो है हायर एजुकेशन के नाम पर और आला डिग्री दिलाने के नाम पर बेटियों को कहीं भी छोड़ने को तैयार है। और उनको एहसास भी नहीं है कि हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं कि बेटियों को कैसे संभाला जा सके। माँ बाप जिम्मेदार, सबसे बड़े तो माँ बाप जिम्मेदार है। अभी एक वीडियो आई निजामाबाद की, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। माँ ने भेजा, बाप ने भेजा, कौन है? उनकी फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है। अरे पागलो, पढ़े लिखे जाहिलो, कोई अच्छा दोस्त नहीं है। कोई एक लड़का और एक लड़की कोई दोस्त नहीं हो सकते हैं। याद रखो इस बात को, कोई दोस्त नहीं हो सकते हैं। आखिर में जो नतीजा आ रहा है, फिर उसके बाद खून के आंसू रोने से कोई फायदा नहीं है। मत जाने दो अपनी बेटियों को किसी की बर्थडे पार्टी में, मत जाने दो किसी दोस्ती और फ्रेंड के नाम पर, मत जाने दो उनको किसी स्कूल के ट्रिप के नाम पर गैरों के साथ। सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि जनाब जो तालीमी इदारे हैं और जो मुलाजिमत और नौकरियों के मामले हैं, तो मर्दों और औरतों का जो इख्तिलात हो रहा है और फिर वो दीनी तालीम से दूर है। तो अब बेटियां, बेटियां, लड़के और लड़कियां सब साथ पढ़ रहे हैं, तो जनाब फिर वो तालीम जो मखलूत तालीम है, वो तालीम जो खराबी पैदा कर रही है, वो नाकाबिले बयान है। इसलिए मैं मुसलमान लोगों से कहूंगा, अल्लाह ने जिनको सलाहियतें दी है, जिनको माल दिया है, जिनको दौलतें दिया है, जो स्कूल्स चला रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर अल्लाह के वास्ते तुम कुछ कर सकते हो तो अल्लाह के वास्ते बेटियों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो और बेटों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो। हम कितना भी रोकना चाहे तो हम माहौल को रोक नहीं पा रहे हैं।
और अगर किसी तालीमी इदारे चलाने वाले, किसी कॉलेज और स्कूल चलाने वाले की ये नियत होगी कि ये तो दूसरों की बेटियां भाड़ में जाए, मुझे क्या करना पड़ा है, मैं तो अपना स्कूल कॉलेज चला रहा हूं, मुझे तो डोनेशन मिल रहा है, तो मैं तो करोड़ों कमा रहा हूं और ये तो मेरी तिजारत है, वाइट बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूं। कल कयामत के दिन इदारों के उन सरपरस्तों, उन जिम्मेदारों और मैनेजमेंट से भी सवाल किया जाएगा, अगर तुम्हारे कॉलेजों में अगर किसी की बेटियों और उनके दूसरों के बेटों ने आकर अगर जिना की तरफ कदम बढ़ाया है, बदकारियों की और हरामकारियों की तरफ कदम बढ़ाया है, तो कॉलेज के वो जिम्मेदारों से भी अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, उनकी भी पकड़ होगी। ये मत समझो कि तो दूसरों के बेटे हैं, दूसरों की बेटियां हैं, मुझे क्या करना पड़ा, मेरा तो कॉलेज है भैया, मेरी तो स्कूल है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बेटियों को और बेटों को गलत राहों से बचाने का पहला काम आप ये करें, बल्कि ठीक है मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों से मैं कहूंगा कि अगर कर सकते हो तो जरूर करो कि किसी भी तरीके से ये मखलूत तालीम जो हो रही है, जो इख्तिलात जो हो रहा है, बेटों और बेटियों का जो मिलकर साथ रहकर पढ़ाई जो हो रही है, ये किसी भी हाल में जैसा भी हो सकता है, इस पर जो भी रोक लगा सकते हो या जैसा भी उसको सुधार कर सकते हो, अल्लाह के वास्ते इसकी तरफ कदम बढ़ा। हो सकता है आपको बुरा लगेगा, मौलवी मुल्ला क्या बात कर रहा है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन कोई चीज नहीं है, सब हो सकता है। जी हाँ, अब ये बच्चों को जाहिर बात है कि दीनी तालीम और तरबियत नहीं है, तो फिर ये जनाब फिर गलत कदम बढ़ा रहे हैं। कई ऐसे वाकयात सामने आए कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई और बाद में बड़ी तकलीफ से वो गुजर रही है, यहां तक कि अपनी उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है, वो आत्महत्या कर रही है। जी हाँ, अब आइए थोड़ा सा एक और वक्त भी कम है, तो मैं सिर्फ थोड़ा जल्दी इशारे करते जाऊंगा कि पहली चीज मैंने जैसे माँ बाप से कहा कि माँ बाप जिम्मेदार है, ऐसे अब आइए उसको रोकथाम के लिए क्या किया जाए, तो मैं फिर कहूंगा, खास तौर से ये कहूंगा कि उलमाए किराम अवामी जलसों में, अवामी जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों में जितने बयानात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, वो अब खास तौर पे इस मौजू पर, इस टॉपिक पर खिताब करें, बयानात करें। जी हाँ, मैं उलमा से भी कहूंगा कि बयानात करें जी, और लोगों को इसके दुनियावी और उखरावी नुकसानात से आगाह करें, क्योंकि लोगों का भी हाल ही है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें नुकसान क्या है। जी हाँ, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आखिरत कैसे तबाह हो रही है। तो इसलिए मैं उलमा से भी ये कहूंगा कि वो अवामी जहां पर भी इजलास हो रहे हैं, तब हालात पूरे मुल्क में बड़े बिगड़ रहे हैं, तो अवाम में जहां जहां भी आप लोग बयानात कर रहे हैं, मैं उलमा से कहूंगा, वाइजीन से कहूंगा, मुबल्लिगीन और मुकर्रीन से कहूंगा कि जहां जहां आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, तो खास तौर से वो इस मौजू पर खिताब करें, बयानात करें। जी हाँ, ऐसी दूसरी चीज, इस खतरनाक वबा को, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वबा है, अगर इसको रोकना है तो दूसरी चीज, खवातीन के ज्यादा से ज्यादा इज्तिमात रखे जाएं। मैंने जुमा के बयान में भी कहा, और मैं जहां जहां भी जा रहा हूं तो मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि जहां भी तुम मेरा बयान रख रहे हो या किसी भी आलिम का प्रोग्राम या बयान रख रहे हो, तो वहां पर किसी हॉल में पर्दे के साथ पूरी तरीके से औरतों को भी वहां पर जमा करे, और माइक सिस्टम वगैरह छोड़कर औरतों को भी जमा करे, क्योंकि औरतों का मामला यह है, मर्द तो जुमा में सुन रहे हैं, बयानात में सुन रहे हैं, इज्तिमात में जा रहे हैं, उलमा से ताल्लुक है, लेकिन औरतों को इज्तिमात और दीन की बातें सुनने का मौका नहीं मिलता, और अब मोबाइल उनके हाथों में, तो मोबाइल से वो खेल रही है, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो खेल रही है, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। इसलिए औरतों को दीनी बयानात और इज्तिमात में जाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं उलमा से भी कहूंगा और तमाम लोगों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मोहल्लों में औरतों के दीनी इज्तिमात का इंतजाम करें, हफ्ते में 1-2 बार औरतों को जमा करें, किसी आलिम को बुलाए, उनके सामने दीन की बात पेश करें। बल्कि मैं एक और बात कहूंगा, इमामों से भी और ट्रस्टियों से भी, जो मस्जिद के ट्रस्टी है, कि आपकी मस्जिद का साउंड सिस्टम जो है, माइक सिस्टम, वो मस्जिद के करीब किसी एक हॉल में आप छोड़ दें, जो जिस हॉल में 100-200 औरतें बैठ सकती हो, वहां पर हॉल में छोड़ दे, और कोशिश करे कि वहां पर मोहल्ले की गली की औरतें आकर जुमा का बयान जो मौलाना साहब मस्जिद में दे रहे हैं, इमाम साहब, वो औरतें भी सुने। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, और उनमें दूसरे इस्लाही मौज़ूआत के साथ साथ ये जो अभी माहौल चल रहा है, बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, तो औरतों के इज्तिमात में जो भी आप दीगर मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, तो इस मौजू को भी खास तौर से छेड़े हैं। जी हाँ, ऐसी तीसरी चीज,
खासतौर से पर्सनल बोर्ड से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जो बात कही है उसको भी खासतौर से मैं सामने रखते कह रहा हूं कि जितने अइम्मा मसाजिद है जुमा के खुतबात और कुरान और हदीस के दर्स में इस मौजू को अभी फिलहाल, क्योंकि ये वबा खतरनाक बढ़ गई है, सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये कैसे बड़े बड़े टीके हिंदू जवानों ने लगाए हुए हैं और नकाब में हमारी बेटियां उनके साथ जा रही है, घूम रही है और शादियों के लिए तैयार हो रही है, इस्लाम और ईमान को छोड़ रही है। तो अब अइम्मा मसाजिद के खुतबात और कुरान और हदीस के जो भी दर्स होते हैं, तो अब अइम्मा मसाजिद और मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन की जिम्मेदारी के वो इस टॉपिक पर ज्यादा बात करें और लोगों को बताएं कि उन्हें किस तरह अपनी लड़कियों की तरबियत करनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात पेश ना आए। लोगों को बताएं, आम आदमी, क्योंकि घरों में आम आदमी जो है वो सही अंदाज में हमारी बेटियों बच्चियों की तरबियत नहीं कर पा रहा है। बाप को टाइम नहीं है, जी हाँ, अब वो 10 घंटे बाहर रहता है, 12 घंटे बाहर रहता है और घर पर आने के बाद 2-3 घंटे मोबाइल पे रहता है। उसको बेटियों की तरबियत करने का मौका नहीं, बेटियों के साथ के दीन की बात करने का मौका ही नहीं। इसलिए मैंने 2 दिन पहले जो मेरा बयान था और पिछले हफ्ते जुमा का भी जो बयान था, तो मैंने ये भी कहा कि आज आपको भी ये कह रहा हूं कि देखो, याद होगा आपको, हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिरीन ने एक सिस्टम दिया था कि घरों में किताब की तालीम की जाए, घरों में किताब की तालीम की जाए, यानी दीनी अहदीस वहां पर पढ़ी जाए, कुछ इस्लाम की बातें पढ़ी जाए, घरों में दीनी किताब को पढ़ा जाए। पहले हमारे बुजुर्गों ने बाकायदा आसान किताब हमारे हाथ पे थमाई थी कि आप फजाइल आमाल घर में पढ़ो और फजाइल सदकात आप घर में पढ़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ यही पढ़ो, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि जो कुछ भी बेहतर किताब दीनी तालीम और तरबियत के एतबार से हो सकती है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने ये कहा था कि घरों में किताब की तालीम का एहतमाम करो। आज अफसोस है कि घरों में किताबी तालीम नहीं हो रही है, तो घरों में जब माहौल ही नहीं मिल रहा है तो बच्चियां वो दिन भर सीरियल में लगी है, फिल्मों में लगी है, टीवी देखने में लगी है, मोबाइल गेम में लगी है, गंदगियों में लगी है, तो उन बेटियों को, घर की औरतों को, बच्चों को दीनी माहौल मिल ही नहीं रहा है। मैं आपसे आज ये भी दरखास्त कर रहा हूं कि आप घरों में किताबी तालीम का एहतमाम करो। 10 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, एक हदीस बेटियों के सामने, घर की औरतों के सामने सबको जमा कर लो, बेटियों को, माँ को, बहन को, बीवी को, जो भी घर में आपकी औरतें हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जमा कर लो और बाकायदा उनको बिठाकर उनके सामने कुछ ना कुछ दीनी तालीम करो, दीन की बातें उनके सामने पेश करो, सहाबा की कुर्बानी उनके सामने पेश करो, सहाबियात की कुर्बानी उनके सामने पेश करो, हजरत सुमैया, हजरत फातिमा, हजरत ज़ैनब, हजरत खदीजा, हजरत रुकैया, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात ने कैसे दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, कैसे वो दीन से, इस्लाम से, नबी से मोहब्बत करती थी, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया। ऐसी तमाम चीजें घर में बैठकर बाकायदा औरतों के सामने पेश करो। जब हम ये माहौल देंगे तो घरों में माहौल बनेगा। आज हमने ये माहौल नहीं दिया तो घरों का माहौल सबको मालूम है। आज हमारे बेटे जो है वो बाकायदा बर्थडे कर रहे हैं, मदर्स डे, जब माँ और बाप मदर्स डे और फादर डे मना रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं, जब हम बच्चों को घरों में मगरिबी तहजीब और वेस्टर्न कल्चर दे रहे हैं, तो हम कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि फिर ये औलाद कोई अच्छे काम करेगी और इनकी जिंदगी में दीन आएगा। फिर यही औलाद आगे चलकर आपको, हमको लात मारकर कुफ्र की जिंदगी इख्तियार करने पर भी तैयार हो रहे हैं, फिर हम खून के आंसू रो रहे हैं। जी हाँ, तो वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम करें। खासतौर से मैं कहूंगा कि लड़कों और लड़कियों के मोबाइल वगैरह पर गहरी नजर रखें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये जुमला लिखा है कि जहां तक हो सके लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको बेटियां हैं तो लड़कियों को, आपकी बेटियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाए जहां पर सिर्फ बेटियां ही पढ़ती है। इस बात का एहतमाम करें कि स्कूल के सिवा उनके औकात, ये भी जुमले पर ध्यान करें कि स्कूल के सिवा उनके औकात घर से बाहर ना गुजरें। जी हाँ, वरना स्कूल के अलावा भी औकात घर से बाहर जब गुजर रहे हैं तो हालात खराब हो रहे हैं। और उनको समझाएं कि एक मुसलमान के लिए मुसलमान ही जिंदगी का साथी हो सकता है। मेरी बेटी, उसको समझाए कि हमारी शादी गैरों से नहीं हो सकती है। जी हाँ, और फिर जो मिल्ली मजहबी तंजीमें, उनसे मैं कहूंगा कि आमतौर पर जो लड़के या लड़कियां
अभी आजकल क्या चल रहा है कि बाकायदा हुकूमत की जानिब से जो शादी करने का इख्तियार है, हमारे यहाँ ये कानून है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना धर्म छोड़ सकता है। कोई भी शख्स जब वो बालिग हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी मर्जी से वो किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं और किसी से भी शादी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में आजादी दी गई है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बाकायदा कुछ दिनों पहले वहां पर बाकायदा रजिस्ट्री करवानी पड़ती है कि भाई फुला से मैं शादी कर रही हूं या फुला से मैं शादी कर रहा हूं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं जहां पर रजिस्ट्री होती है, मैं मजहबी तंजीमों से कहूंगा और इलाके के तमाम जिम्मेदारों से ये कहूंगा कि जरा थोड़ा सा कभी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर भी इंक्वायरी किया करें कि आज या इस हफ्ते कितने मुसलमान लड़कों ने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की दरखास्त दी है कोर्ट मैरिज की, या कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ में शादी की रजिस्ट्री ऑफिस में एप्लीकेशन दिए है। तो उनके नामों की फेहरिस्त पहले से वहां से रजिस्ट्री ऑफिस से जारी कर दी जाती है। तो दीनी तंजीमें और दीनी जमातें और मदारिस के असातिज़ा और उलमा और जिम्मेदारान और असातिज़ा और आबादी के जो गांव के मोहल्ले के इलाके के जो मोतबर लोग हैं और जो अहम शख्सियतें हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के पते ढूंढ कर उनके घर तक पहुंचे और उन्हें समझाएं और बताएं कि इस नाम निहाद निकाह की सूरत में उनकी पूरी जिंदगी हराम काम में गुजरेगी। माँ बाप को भी समझाएं। लेकिन आमतौर से खबरें ये आ रही है कि जो पते उसमें डाले जाते हैं वो सब झूठे पते डाले जाते हैं, पूरा पता नहीं डाला जाता है। आदमी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। मिसाल के तौर पर जलगांव में अगर किसी लड़की ने दिया है पता जलगांव का, तो वो इतने ही लिखेगी फुला फुला जलगांव। अब जलगांव इतना बड़ा है, कहां उसको तलाश किया जाए? बंबई इतना बड़ा है, कहां तलाश किया जाए? तो उसमें रजिस्ट्री ऑफिस में मक्कारी ये होती है, या बाकायदा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हरामीपन अंदर करते हैं और उनको राय मशवरी भी देते हैं कि ऐसा ऐसा लिखाओ, जिससे वो जो टाइम पीरियड है उसमें उनका घर मिल ही नहीं पाएगा, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन खैर, अगर दीनी मिल्ली तंजीमों और जिम्मेदार लोग अगर दिमाग में बिठा ले कि हमको ये काम करना है, हर गांव में हर मोहल्ले में एक टीम ऐसी बन जाए जो इस काम पर भी करे। ये भी बहुत बड़ा काम है, ये भी बहुत बड़ी नेकी का काम है कि रजिस्ट्री ऑफिस में अगर मिल जाए कि फुला लड़की मुसलमान की है, फुला हिंदू से शादी कर रही है, तो उसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, तो कोशिश ये करे कि किसी भी तरीके से वहां पर जाकर उसके माँ बाप को, उस लड़की को, या अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से भी शादी कर रहा है तो उस मुसलमान बेटे को जाकर समझाने की कोशिश की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह उन्हें कामयाब भी कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही लड़कों और खुसूसन लड़कियों के सरपरस्त इस बात की फिक्र करें। देखिए, अगर बेटियों को गलत राहों पर जाने से रोकना है, अगर बेटों को गलत राहों पर जाने से रोकना है, तो उसका एक आसान तरीका ये भी है कि सरपरस्तों को यानी माँ बाप को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो शादी में, बेटे और बेटियों की शादी में ताखीर न करें। ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बेटे और बेटियां गलत कदम उठा रहे हैं। अब बालिग हो गया ये 18 साल में, 15 साल में, अब हद हो गई भाई। 20 साल के अंदर अंदर बेटों की शादी करो, बेटियों की शादी करो। अब बेटा हो रहा है जनाब 35 साल का डंगरा हो गया है ना, और अभी तो पढ़ ही रहा है। बेटी 25 साल के ऊपर चली जा रही है और अभी तो पढ़ ही रही है, और अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। देखो, मेरी बात बुरी लगी, हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल भी कहे, लेकिन याद रखो, जो बेटे और बेटियां, ठीक है, एक बात मैं कह दूंगा, ठीक है, अगर मान लो वो कुफ्र की तरफ नहीं जा रहे हैं लेकिन जिना की तरफ तो जा रहे हैं, माँ बाप बड़े खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा और मेरी बेटी तो माशाल्लाह। और मेरे भाइयों, ये शैतान ने, मोबाइल ने उनको जिना की तरफ तो उनके कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, वो आंखों का जिना कर रहे हैं, वो हाथों का जिना कर रहे हैं, वो पैरों का जिना कर रहे हैं। तो बेटियों की और बेटों की शादी में देरी भी उन्हें जिना की तरफ ले जा रही है, और फिर कभी कभी तो उन्हें कुफ्र और काफिरों के साथ भी ले जा रही है। बच्चों की शादियों में देरी ना करो। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी ने कहा है और कुरान ने कहा है, मेरे आपके रब ने कहा है कि तुम अपने बच्चों का निकाह करो, अपनी बेटियों का, जब हम उनके जायज, क्योंकि ये फितरी है, ये नेचुरल ख्वाहिशात है, जब हम उनके जायज ख्वाहिशात का जायज तरीके से इंतजाम कर देंगे तो वो जिना की तरफ जाएंगे ही नहीं।
आज फैशन बनता जा रहा है जिना, बल्कि दो लड़कों में फैशन बनता जा रहा है कि दो दो तीन तीन लड़कियों के साथ में अफेयर करना, ये फैशन की बात है। और जिना इतना आम हो गया है कि जनाब कहते हुए शर्म आ रही है, तो फैशन बन गया है। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अगर जिना, हरामकारी, बदकारी से बचाना है और खुद को भी दुनिया में भी शर्मिंदगी से बचना है और आखिरत में भी अगर नाकामी से बचना है, तो अपने बेटों और बेटियों की शादियों में देर ना करो। और सबसे ज्यादा ताखीर जो माँ बाप कर रहे हैं वो या तो पढ़ाई के नाम पर कर रहे हैं शादी में देरी, या तो फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं बस उनकी लड़की थोड़ी सी खूबसूरत है तो उनको इंतजार है किसी नौकरी वाले का रिश्ता आएगा, किसी ऑफिसर का रिश्ता आएगा और किसी बड़े सरकारी जॉब वाले का, सरकारी नौकर का रिश्ता आएगा। जी हाँ, वक्त खत्म हो गया, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं। तो उस अच्छा रिश्ता आएगा, फिर उसके बाद भी ये हो गया कि 30 साल की बेटी हो गई, 32 साल की बेटी हो गई, अच्छे रिश्ते की तलाश में, नौकरी वाले के तलाश में, और फिर जनाब फिर वो किसी बावर्ची को और किसी रिक्शा चलाने वाले को देने को भी तैयार है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी के भी गलत कदम जा सकते हैं। माँ बाप भी बड़े जिम्मेदार हैं, माँ बाप भी बड़े जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं खास तौर से कहूंगा कि शादियों में देरी ना करो। और दूसरी एक वजह जो जिना की तरफ बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि शादियां मुश्किल भी हो रही है। तो शादियों को आसान बनाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह को इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए, हरामकारी मुश्किल हो जाए। आज कुछ इलाकों में बेटियों की उम्र 30 साल हो जा रही है, 32 साल हो जा रही है, 27 साल हो जा रही है। उसकी वजह यह कि उनके यहाँ शादियां बड़ी मुश्किल है, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है शादियों पर। जब जाकर शादी होगी तो अब बाप के पास उतना पैसा नहीं है, उतना पैसा लाखों रुपए जमा करते करते बेटी की उम्र बढ़ रही है। तो अब शादियां मुश्किल होने की वजह से, निकाह महंगा होने की वजह से भी बाकायदा बच्चे और बच्चियां जिना की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, तो सादगी के साथ निकाह को आम करो तो तुम अपने समाज को, अपनी बेटियों को, अपने घर को बचा पाओगे, नस्ल की हिफाजत होगी। जी हाँ, और तुम्हारा हमारा कीमती माल भी बर्बाद नहीं होगा। मैंने देखा हूं, मैंने लखनऊ, हैदराबाद और औरंगाबाद और कई कई इलाकों, हो सकता बुरा लगे आप लोगों का नाम ले रहा हूं, मैंने कई कई इलाकों में देखा हूं कि बाकायदा लाखों रुपए मंगनियों पर खर्चा कर रहे हैं। लाखों रुपए का 10 लाख का हॉल, 20 लाख का हॉल, जिसमें होटल का खर्चा। अल्लाह की कसम, जिन मालदारों ने यह रिवाज बनाया है और जो लोग झूठी शान दिखाने के खातिर अब शादियों को, निकाह को महंगे कर रहे हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम है, वो क्रिमिनल है, वो क्राइम कर रहे हैं, वो जुर्म कर रहे हैं। जो लोग शादियों को महंगी कर रहे हैं वो क्राइम कर रहे हैं, वो जुर्म कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के भी मुजरिम बन रहे हैं। क्योंकि निकाह जब मुश्किल होता जाएगा तो फिर जिना आसान होता जाएगा। आइए आखिर में मैं एक और अहम बात कह दूं कि कुछ जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि मुसलमान बेटी गैरों के साथ भाग गई, तो उसमें 2 चीजें और मैं जो जहन में आ गई, तो कह रहा हूं कि बेवाओं से, हमारे समाज में बेवाओं से शादियां करने का रिवाज खत्म हो रहा है। शुरू ही नहीं हो तो खत्म होने की क्या बात है ना। एक तो सबसे पहली बात तो बेचारी जो बेवा हो जाती है, उसका शौहर मर गया तो उसकी जिंदगी, बेवा की जिंदगी बिल्कुल यूं समझिए कि पहले सती होती थी। जैसे औरों के पास में रिवाज था, हिंदू भाइयों में रिवाज था कि जिसका मर्द मर जाता उसकी औरत को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, जिसे सती की रस्म कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास नहीं थी और अभी हिंदू भाइयों में भी खत्म हो गई है, लेकिन औरत को भी जला दिया जाता था, उसे मनहूस समझा जाता था। लेकिन आज भी मैं कहूं कि सती की रस्म तो खत्म हो गई है, लेकिन आज भी समाज में बेवा को मनहूस की तरह देखा जा रहा है। मुसलमान औरतें भी कहती है, पढ़ी लिखी नहीं, और जाहिल औरतें भी, जिस औरत का शौहर मर गया तो खानदान उसे मनहूस समझता है। बल्कि कुछ औरतें तो, अल्लाह इनको माफ करे, वो कहते हैं कि डाकन ने अपने शौहर को खा गई। अरे उसका शौहर मरा है, उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब वो मनहूस नहीं है। तो बेवा की जिंदगी को अजीरन कर दिया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बेवाओं का हाल ये हो गया जनाब कि अगर किसी औरत का शौहर मर गया तो खानदान भी उसको छोड़ देता है, भाई भी उसको छोड़ देते हैं, समाज भी उसको छोड़ देता है। और फिर मेरे पास में ऐसे वाकयात आ रहे हैं कि बेवा औरतें, अगर या तो वो अगर 1-2 बच्चे हैं तो फिर वो
औरों के यहां बर्तन मांजती है या फिर काम करती है, और फिर जमाना तो बड़ा घटिया है, बड़ा गंदा है, और फिर हवस भरी निगाहें, कहीं ना कहीं वो हवस भरे लोगों का शिकार हो जाती है और फिर वो जिना और बदकारी की तरफ बढ़ जाती है। और कई वाकयात ऐसी भी हो रहे हैं कि बेवाओं पर ध्यान न देने की वजह से बेवा बेटियां और बेवा औरतें भी हालात मजबूरी में, क्योंकि जिंदगी उनके लिए इतनी कठिन और जहन्नम बन जाती है कि वो भी गैरों के साथ शादियां कर रही है, काफिरों के साथ जा रही है। तो बेवाओं को इस्लाम ने एक मकाम दिया है, उनको बेसहारा ना छोड़ो। घर बार वाले भी छोड़ रहे हैं। अच्छा, सास ससुराल वाले तो बिल्कुल उसको नफरत की निगाह से देखते हैं कि इसने हमारे बेटे को खा गई, तो ससुराल वाले तो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके घर की बहू थी ही नहीं। और अफसोस की बात यह है कि भाई और माँ बाप भी उसको छोड़ रहे हैं। ऐसे भी वाकयात हमारी निगाहों के सामने आ रहे हैं, वक्त नहीं है वरना तफसील करता मैं। तो बेवाओं के हालात पर गौर करो, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर जिना से बचना भी चाहते हो और समाज को भी जिना से बचाना चाहते हो, तो याद रखो जो इस्लाम ने, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि तुम, अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, सलाहियत दी है, तो 2 से शादी करो, 3 से शादी करो, 4 तक के इस्लाम ने जो इजाजत दी है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि अगर मुसलमान इसको समझ लें तो मुसलमानों में मुस्लिम बेटियां जो है, चाहे वो तलाकशुदा हो, क्योंकि तलाकशुदा लड़कियों का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, तो तलाक वालों से आमतौर से शादी नहीं करते। और तलाक वाली बेटियां भी समझ ले, जो बेटियां सिर्फ छोटी छोटी बातों की वजह से तलाक ले लेती है, वो बेटियों को भी मैं पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते तलाक के बाद की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अगर कोई तुम्हें दूसरा शौहर, पहली बात तो ये यकीन नहीं कि दूसरा शौहर मिलेगा तो वो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बात बेटियां छोटे छोटे झगड़ों की वजह से जो है वो तलाक ले रही है, खुला ले रही है, शौहर को छोड़ दे रही है। तो वो तलाक वाली बेटियां भी समझ लें कि यार बेटियों से, जिन बेटियों की तलाक नहीं हुई है और घरों में अगर उनको कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है, तो भी मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बेटियों, वो जिंदगी तुम्हारी भले ही तकलीफ के साथ है, मगर वो जिंदगी तुम्हारी बहुत कीमती है। क्योंकि जिन बेटियों ने तलाक लिया है ना, हमने उनकी जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है। उनके पास या तो वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाती है, या वो गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाती है, या दूसरा शौहर मिल गया तो दूसरा शौहर अगर मिल गया तो वो भी जिंदगी भर ताने देता है, उसके घर बार वाले भी ताने देती है कि अगर तू अच्छी रहती थी तो पहले ने तुझे क्यों छोड़ा, पहले से तूने क्यों तलाक ली। तो जिंदगी भर उसको ताने मिलते हैं। तो खैर, तो मुतल्लका बेटियां अगर तलाक हो गई है तो समाज में ये रिवाज, ये माहौल बनना चाहिए कि तलाकशुदा बेटियों से भी शादी की जाए, तलाकशुदा जो औरतें हैं उनसे शादी की जाए, जो बेवा हो गई है उनसे शादी की जाए। इसलिए इस्लाम ने ये रखा है कि मर्दों को हुक्म दिया कि अगर तुम्हें ताकत है तो तुम 2, 3, 4 औरतों से शादी कर सकते हैं। मगर क्या करें, जहालत ने हमें ऐसा ले डूबा है कि औरतों का भी हाल यह है कि उनका शौहर 10 जगह जिना करे, गलत मुंह मारे, औरतों को 10 जगह वो जिना कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, जिना कर रहा है, हरामकारी बदकारी कर रहा है, तो औरतों को भी वो चल रहा है। उसका शौहर 10 जगह गलत ताल्लुकात कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन वो जायज तरीके से निकाह कर ले, शादी कर ले, ये औरतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, घर की औरतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। स्वतन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, और ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगी, और ये कैसे हो सकता, और मैं तो समाज में जलील हो जाऊंगी, मेरा खानदान क्या बोलेगा, और मेरे में कोई कमी थी, इसका मतलब जब ही तो उसने दूसरी शादी किया। ये सब पागल बातें हैं। मर्दों से मैं कहूंगा कि अगर ताकत अल्लाह ने दी है तो दूसरी शादियां करो। जी हाँ, मुतल्लकाओं को भी सहारा दो, बेवाओं को भी सहारा दो, जिना से अपने आप को बचाओ। और औरतों से भी कहूंगा कि पागलपन मत करो। अपने शौहरों को अगर अल्लाह ने ताकत दी है, सलाहियत दी है, तो अपने शौहरों को दूसरी तीसरी करने की इजाजत दो। थोड़ा सा बुरा लगेगा, हो सकता है मेरा ये बयान सुनकर औरतें जो है बद्दुआ भी दे दे या गलत कमेंट भी कर दे, है ना, लेकिन नहीं मेरी बहनों, जज्बात अलग चीज है और सच्चाई अलग चीज है। आज तुम्हारे शौहर ज़िना कर रहे हैं, वो तुम्हें बर्दाश्त है, लेकिन वो जायज तरीके से निकाह करे वो बर्दाश्त नहीं। ऐसा समाज में अगर उसने दूसरी शादी कर लिया तो अरे बाप रे, जैसा उसने ज़िना कर लिया, ज़िना कर रहा, मुंह मार रहा इधर उधर, जब कोई समाज नहीं बोलता है। और अगर निकाह किया, शादी किया, तो पूरा समाज में भी ओ माँ, अरे माँ उसने दूसरी शादी कर लिया, अरे बाप रे उसने दूसरी शादी कर लिया, जैसे उसने क्या मालूम क्या किया। अरे अगर मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तो नबी को मानते हो ना, तो नबी की ये बात भी तो मानो।
कुरान को मानते हो ना, तो कुरान की ये बात भी तो मानो, कुरान में ये कहा गया, अल्लाह ने ये कहा है कि ताकत है, सलाहियत है, और अगर जज्बात है और दूसरी से शादी कर सकते हो, है ना, तो बिल्कुल शादी करो, है ना। अच्छा, बाद औरतों के दिमाग में जहालत भरी है कि पहली औरत की इजाजत लेना जरूरी है, तो मैं कभी हंसते हंसते कहता हूं कि पहली औरत की इजाजत लेना अगर इस्लाम ने जरूरी रखा होता तो जिंदगी में कभी किसी की दूसरी शादी होती ही नहीं, क्योंकि कोई औरत इजाजत दे ही नहीं सकती है। तो ये पागलपन है। अगर पूरी कौम को, पूरे समाज को अगर बचाना चाहते हो जिना से, बदकारी से, हरामकारी से, तो बेवाओं पर भी ध्यान दो, मुतल्लका औरतों पर भी ध्यान दो, उनके साथ जायज तरीके से निकाह करो, और फिर यही कहूंगा कि मुसलमान बेटों और बेटियों के बहते कदम रोके जा सकते हैं अगर हम ये काम करें। जो मैंने अभी बताया, हल्का हल्का सा मैंने आपको बताया, अगर हम ये काम कर लें, इन बातों को समझ लें, तो हम इन बच्चों को रोक सकते हैं, बेटियों को रोक सकते हैं, बेटों को रोक सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए और सच्चाई को कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला हर बला से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर वायरस से हम सबकी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम लुक़्मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और मौत दे मेरे मौला, तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अपने हबीब के सदक़े नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यार।